अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अंबर इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ थिकनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फ्लोटिंग सिस्टम सबसे पहले डेविस ने डेवलप किया था 1968 के अंदर। उसका जो फ्लोटिंग टैबलेट थी उसकी जो डेंसिटी थी वो वाटर से कम थी, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रही थी। इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारी टैबलेट की थिकनेस होती है उसका क्या असर होता है जो हमारी टैबलेट होगी उसकी फ्लोटिंग में, मतलब उसके लेग टाइम में और उसके बियॉन्ड से टाइम में। लेग टाइम क्या होता है कि कितनी देर में टैबलेट बॉटम से सरफेस पर आ रही है, और बियॉन्ड से टाइम हमारे पास क्या होता है कि कितनी देर के लिए वो सरफेस के ऊपर रह रही है। सबसे पहले हम लोग टैबलेट की फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। टैबलेट की फॉर्मुलेशन में हम लोग ने 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए। हम लोग ने एक प्लेसिबो बनाया जिसके अंदर कोई भी एक्टिव इस्तेमाल नहीं किया गया है। सबसे पहले हमारे पास HPMC K15M, ये एक लो डेंसिटी पॉलीमर है। ये हम लोग इसलिए यूज करेंगे ताकि वो जेल फॉर्मेशन करे और हमारे पास बियॉन्ड से आ सके, मतलब कि जो टैबलेट है वो सरफेस पे रह सके। फिर इसके बाद है हमारे पास माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, जिसको हम लोग एविसिल भी कहते हैं। ये हम लोग ने एज अ फिलर यूज किया है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टार्च, ये हम लोग ने एज अ बाइंडर यूज किया है। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम स्टीरेट एज अ लुब्रिकेंट, ताकि हमारे पास जो टैबलेट है वो इजीली इजेक्ट आउट हो जाए और हमारे पास पंच हो जाए। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईच इंग्रेडिएंट को जो डिफाइंड यहाँ पर क्वांटिटीज दी गई हैं उसी के अंदर हम लोग एक्यूरेटली वे करेंगे वेइंग बैलेंस से। वो लेने के बाद हम लोग ईच इंग्रेडिएंट को मोटर एंड पेसल में डालते जाएंगे और उनकी ट्राइचुरेशन करते जाएंगे और उनकी मिक्सिंग करते जाएंगे, ताकि साइज भी रिड्यूस हो जाए और हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी आ जाए। हम लोग मिक्सिंग करने के बाद लास्टली जब हमारे पास HPMC K15M, एविसिल और इसके अलावा हमारे पास स्टार्च जब मिक्स हो जाएंगे, हम लोग लास्टली उसके अंदर मैग्नीशियम स्टीरेट डालेंगे ताकि हम लोग उसको ओवर मिक्सिंग से बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पाउडर ब्लेंड हमने बना लिया, अब हम पाउडर ब्लेंड की टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, स्टेप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी से हम जो है अपने कार्ल्स इंडेक्स और हॉस्टन रेशियो कैलकुलेट करें। सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए हम जो है अपने ट्राइपॉड में फनल लेंगे, उसमें पाउडर हम फिल करेंगे और एक हीप बना लेंगे और tan थीटा इजिकल्स h हाइट डिवाइड बाय रेडियस से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम ये करेंगे कि हम अपना जो है मेजरिंग सिलेंडर में 15 ग्राम ऑफ पाउडर लेंगे और उसको हम उसका वॉल्यूम नोट डाउन करेंगे। और टैप डेंसिटी निकालने के लिए हम जो है 50 टाइम्स उसको टैप कर देंगे और हमारे पास वॉल्यूम उसमें नोट डाउन हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा मलिक है और मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। एक दफ़ा हमारा पाउडर ब्लेंड तैयार हो गया है तो हम उसको अपनी टैबलेट्स के लिए वे करेंगे इंडिविजुअली। हम 3 बैचेस ले रहे हैं, उस ईच बैच में हम 3 टैबलेट्स ले रहे हैं। हमारे पास टोटल 9 टैबलेट्स हो गई। एक दफ़ा हमने 9 टैबलेट्स को अपनी वे कर लिया तो हम उसको कंप्रेस करेंगे यूजिंग सिंगल कंप्रेशन मशीन। हम अपने ईच बैच की हार्डनेस वेरी करेंगे। अब हमारी 9 टैबलेट्स वेरी हो गए, उनमें से ईच बैच से हम 2 टैबलेट्स लेंगे to test our hardness, diameter and thickness using 3-in-1 tester machine. Hi, this is Amna. I'll be discussing about the conclusion of our formulation. We have successfully formulated non-effervescent tablets. After the formulation, हमने क्या किया था, हमने 3 equal amount of beakers लिए थे, हमने equal amount of water add किया था, that was 60 ml, और हमने अपनी tablets को at a time उन beaker में drop कर दिया था to check the lag time and buoyancy character of our floating tablets. इससे हमें क्या पता चलता है, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हमारी जो tablets थी वो सक्सेसफुली सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही थी, वाटर सरफेस के ऊपर, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन थी दैट वाज सक्सेसफुल। थैंक यू।